ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है जो हम बड़े अरसे से एक बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वो बात खुद कह दी है और हम जब भी ये बात करते हैं हम कहते हैं खुदा ना खास्ता, लेकिन मुल्क का वजीर दिफा है, वो कैसे कह रहा है जरा सुने आप। सियालकोट में एक निजी कॉलेज है, वहां कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, वो हो चुका है। तमाम मसाइल का हल मुल्क में है, IMF के पास नहीं है। ये बात तो सब कर रहे हैं, हम शुरू से कर रहे हैं। इसके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। जब भी कहा कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, अब कल असद उमर साहब ने मुझे जो आदादुशुमार बताए थे, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान कर्जे भी वापस नहीं कर पा रहा, तो एक्चुअल डिफॉल्ट भी पाकिस्तान हो जाएगा। खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक्चुअल डिफॉल्ट हो जाएगा। हम आज भी खुदा न खास्ता करके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर दिफा ने यह एतराफ कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। लेकिन 10 महीनों में एक अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को, एक भागते दौड़ते मुल्क को, एक आगे बढ़ते हुए मुल्क को, वो मुल्क जिसकी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, उसको दिवालिया करवा दिया PDM की हुकूमत ने, सहूलतकारों ने। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसके समरात ये हैं कि आज वजीर दिफा कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत की जमीन पर 1500 कनाल पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं। 2 क्लब भी बेच दें तो कम से कम मुल्क का 1/4 कर्ज उतर सकता है, जबकि 200-300 मिलियन डॉलर के लिए खुद हुक्मरानों को मिन्नतें करते देखा है। बात यह है कि गोल्फ क्लब में गोल्फ कौन खेलता है? हम तो नहीं खेलते गोल्फ। यानी मैं अगर कहीं बनाना चाहूं क्लब, तो मैं तो 10 मरले पे ऊपर नहीं बना सकता। वो वाली घास, वो वाली फैसिलिटीज, वो वाली चीजें, वो वाली गाड़ियां, वो वाला सामान मैं तो नहीं ला सकता। एक हम शॉट खेलते हैं यहां पे, जब कभी किसी दोस्त की तरफ जाते हैं तो वहां पे वो पड़ा हुआ सामान हम शॉट खेलते हैं, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। वो गोल्फ क्लब क्या होता है? दुनिया के महंगे तरीन क्लब होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। मैंने आपको खबर की थी कि मुल्तान के अंदर एक गोल्फ क्लब था, बड़े साहब आए, उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कहा नहीं ये वाली घास पसंद नहीं है, जरा वो वाली क्वालिटी की लगा दी जाए। 10 करोड़ रुपए की घास सिर्फ तब्दील कर दी गई उस एक पैच के अंदर, और फिर कहा गया कि बाकी में भी अब यही लगाएंगे। ये हैं इनकी अय्याशियां, ये हैं इनकी अय्याशियां। किसकी गेम है गोल्फ? क्या आम पाकिस्तानी खेलते हैं? आम पाकिस्तानी तो गिल्ली डंडा खेलते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं, या वॉलीबॉल खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं, या हॉकी खेलते हैं। अब तो ये खेल भी उनको महंगे लगना शुरू हो गए हैं। या हमारे पहाड़ों के ऊपर लोग जो हैं वो पोलो खेलते हैं, घोड़ा पालते हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से सारा साल, और फिर घोड़े के साथ पोलो खेलते हैं। ये महंगा खेल है गोल्फ, इसका जो ग्राउंड है वो सबसे महंगा होता है। बहरहाल वो कह रहे हैं जी अगर ये हम बेच दें तो हमारा जो है वो 1/4 यानी 25% कर्जा उतर सकता है, और 200 से 300 मिलियन डॉलर के लिए खुद हुक्मरानों को मिन्नतें करते देखा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब बेच देना, आपकी वजारत के अंडर ही हैं वो सारे लोग जो गोल्फ खेलते हैं और जिनके पास ये गोल्फ क्लब है। बेच देना, OLX पे बेच दें, लोग ले लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ APC में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकार से कौमी इत्तफाक राय नहीं हो पाया, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। मैं खबर आपको बताता हूं, फिर आपको हकीकत बताता हूं। मेरी अभी फवाद चौधरी से बात हुई है, क्योंकि ये खबर पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया था। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा तो स्टेटमेंट वही वाला अभी तक, और उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया, मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम जमातें तैयार थीं, मगर तहरीक इंसाफ ने इस अमल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस वजह से कौमी इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा कहा कि हमें तहरीरी तौर पे दावतनामा भिजवाया जाए ताकि हम आपको लोगों के नाम दें और वो लोग आकर इसके अंदर शिरकत करें। एक्चुअली ये जो हुकूमत है, इन्होंने पहले जज्बाती होकर ये फैसला कर लिया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और ये फैसला कर लिया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर वहां पे ब्रीफिंग देंगे। लेकिन पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तहरीरी तौर पे आप हमें दावतनामा भेजें ताकि हमारे बंदों को आप वापस ना कर सकें और पक्का काम करें, फिर हम बंदे भेजेंगे। और जब इन्हें पता चला कि बंदे कौन आ रहे हैं, आजम सवाती, बंदे कौन आ रहे हैं, शेख रशीद, बंदे कौन आ रहे हैं, मुराद